हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले चैनल पे चैप्टर 1 दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम अपलोड हो चुके हैं। स्टार्ट करते हुए चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या हमारा प्लांट किंगडम। तो बच्चों, प्लांट किंगडम के बारे में अब हमें स्पेशली इसमें पढ़ना है। क्या दे रखा है इसमें? इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय द विटेकर। हमने चैप्टर्स में क्या पढ़ा था? डैट विटेकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से नाम दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। डैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये जो प्लांट दे रखा है इसके बारे में हमें पढ़ना है, डैट इज़ प्लांट किंगडम। तो एक्सक्लूसिवली वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट किंगडम. In this chapter, we will deal in the detail with the further classification within a kingdom Plantae, popularly known as a plant kingdom. तो इसके बारे में जो हम plant kingdom जो चैप्टर है इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा further डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over the time. जो प्लांट किंगडम जो अब हम पढ़ रहे हैं ये क्या हुआ है? पहले कुछ और था, पहले कुछ और इसमें प्लांट्स इंक्लूडेड थे। अब क्या हो रहा है? डे बाई डे ये चेंजेस हो गए हैं. फंजाई एंड द अदर मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा हैविंग द सेल वॉल, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है. हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटे. तो इसे अब क्या किया गया है? प्लांटे से एक्सक्लूड कर दिया गया है. दो द अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम. लेकिन पहले क्या था? प्लांट किंगडम में ही मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को रखा गया था. बट अब हम क्या देख रहे हैं? डैट जो R.H. विटेकर है इन्होंने मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को अलग बनाया है, अलग किंगडम दिया है. द साइनोबैक्टीरिया जो हम बात करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डेट आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी. ये एल्गी नहीं है. अब इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटे. तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बस एक चीज़ दे रखा है, आपको ध्यान से समझना है. डैट जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है ये पहले कहाँ था? पहले इससे हम रखे गए थे हम प्लांट किंगडम में, लेकिन अब क्या किया गया है? इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द प्लांटे. क्लियर है? नेक्स्ट इज लेट अस लुक at a classification within the angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. अब ये जो classification system है ये कैसे influence हो रहा है? The earlier system of the classification used only a gross superficial morphological characters. पहले क्या किया जाता था? जो बिल्कुल सबसे पहला earliest classification था वो कैसे होता था? सिर्फ हम क्या देखते थे? ग्रॉस सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से हम देख लेते थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. जैसे हमने कलर देख लिया, हैबिटेट देख लिया, नंबर एंड द शेप ऑफ लीव्स के हिसाब से उनको क्या किया जाता था? क्लासीफाई किया जाता था. दे वर बेस्ड मेनली ऑन अ वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे, और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो किसने दिया था? सिस्टम गिवन बाय लीनियस. तो यहाँ से मेडिकल क्वेश्चन आ सकता है. डैट जो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर क्लासीफाई कर रहे तो किसने दिया था? गिवन बाय लीनियस. सच सिस्टम व आर्टिफिशियल, ये जो सिस्टम है ये क्या थे? आर्टिफिशियल. इसमें क्या हो गए? दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये किसके ऊपर बेस्ड हो गए? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम ये क्या करता है? गिव द इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये यहाँ से आपको पूछ सकता है डैट आर्टिफिशियल सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो ये क्या गिव कर रहा है? इक्वल वेटेज वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो डैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. और हमें ये भी पता है डैट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ये क्या हो गए? काफ़ी ज़्यादा ईजिली अफेक्ट हो रहे हैं थ्रू द एनवायरनमेंट एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. अभी तो हमने आर्टिफिशियल के बारे में बात किया, अब दे रखा है नेचुरल क्लासिफिकेशन जैसे फिर डेवलप हुआ, विच वेर बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर
नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, अब इसमें क्या हो गया, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स। तो इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स भी थे, जैसे लाइक द अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड अ फाइटोकेमिस्ट्री। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें भी इंक्लूडेड हो गए। नेक्स्ट कह रहा है सच अ क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय, अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, डैट दिस क्लासिफिकेशन किसने दिया था, दो साइंटिस्ट थे, पहला कौन थे, जॉर्ज बेंथम ने दिया था एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया। क्लियर हो गया, तो हमने दो क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो पहली बात तो ध्यान रखना है, जैसे अगर आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब क्या हो गया, ये किस पे बेस्ड हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है डैट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही किसके ऊपर बेस्ड है, आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज दिस assumes that the organism belonging to the same taxa have a common ancestor। ये क्या, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये एक तरफ से क्या बता रहा है आपको, क्या बिलीव कर रहा है, डैट जो अगर सेम टेक्सा है उसका क्या हो गया, कॉमन एंसेस्टर होता है। वी नाउ यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प द रिजॉल्व द डिफ़िकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपको दे रखा है दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट when there were no supporting fossil evidence। तो सबसे ज़्यादा अब ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है ऑफ द फॉसिल। नेक्स्ट दे रखा है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ये क्या है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम तो पढ़ा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच नाउ ईजली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर। ये कैसे यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन the observable characteristics, number and the codes were assigned to the characters and the data are then proceeded। इसमें क्या हो रहा है, और डेटा वगैरह प्रोसीड कर रहे हैं कैसे, by the number and code के थ्रू। in this way each character is given the equal importance। तो इसमें क्या हो रहा है, हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। and at the same time the 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर, और एक बार में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज आप इसमें क्या यूज़ कर रहे हो, नंबर एंड कोड यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट दे रखा है आपको साइटोटेक्सोनॉमी। अब ये साइटोटेक्सोनॉमी क्या हो गया, इट इज़ बेस्ड ऑन अ साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन अगर आप बात करेंगे तो क्या हो गया, साइटोलॉजिकल मतलब सेल से रिलेटेड, जैसे क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर के बारे में। तो ये तीन चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है इन द साइटोटेक्सोनॉमी। क्या क्या हो गए, इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर के बारे में, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बारे में। लास्ट दे रखा है आपको कीमोटेक्सोनॉमी, मतलब क्या हो गया, डैट कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज्ड बाय अ टेक्सोनॉमिक दीज डेज। तो ये चीज़ आपने देखी। तो अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन में क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। पहला हमने क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट दे रखा था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो क्या था, इवोल्यूशनरी बेस्ड रिलेशनशिप शो कर रहा था। नेक्स्ट दे रखा था आपको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एंड सेकेंड लास्ट था आपको साइटोटेक्सोनॉमी, एंड द लास्ट वन वाज कीमोटेक्सोनॉमी। तो डिफरेंट टेक्सोनॉमी हमने देख लिया, उनके इंपॉर्टेंस देख लिए, और यहाँ पे आपका साइंटिस्ट के नेम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं दैट 3.1 एल्गी के बारे में।